के लिए कुछ इलीगल मेथड्स अपना रहे थे, का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। इसीलिए तो सैलरी वाली जॉब करते हैं, रोती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं। तो खुद का बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए। क्लास पीपल, उनका फाइनेंशियल IQ तो बहुत वीक होता है ना भाई। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा कोई फायदा ना उठाए, जो भी पैदा हुआ है उसके पास कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर है भाई, लेकिन आपको बोल्ड और एडवेंचरस होना पड़ेगा। एक लेडी आई जिसने की इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ था, ताकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा अर्न करेंगे। रिच डैड पुअर डैड नाम की किताब के चैप्टर नंबर 1 में ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी बताते हैं कि वो और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड माइक अपने बचपन के दिनों में नादानी करते हुए पैसा कमाने की कोशिश कर रहे थे, यानी पैसा बनाने के लिए कुछ इलीगल मेथड्स अपना रहे थे। उनके जो फ्रेंड थे माइक, उनके फादर जो कि रिच डैड के नाम से इस किताब में जाने जाते हैं, वो रॉबर्ट कियोसाकी और अपने बेटे माइक को पकड़ लेते हैं और सिखाते हैं कि पैसा कमाने के लिए फाइनेंशियली लिटरेसी बहुत इम्पोर्टेंट है। और ये भी कहते हैं कि अगर वाकई में रिच बनना चाहते हो तो रैट रेस का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। चैप्टर नंबर 2 में रॉबर्ट कियोसाकी अपने रीडर्स के साथ शेयर करते हैं अपने रिच डैड की टीचिंग्स। वो कहते हैं कि मिडिल क्लास के लोग और पुअर क्लास के लोग, ये लोग काम सिर्फ 3 वजह से करते हैं। या तो उन्हें पैसा कमाना होता है, या उन्हें डर होता है कि कहीं वो भूखे न मर जाएं, और या फिर उन्हें किसी चीज की लालच होती है। क्योंकि उन लोगों को रिस्क लेने से डर लगता है, वो हमेशा कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हैं, इसीलिए तो सैलरी वाली जॉब करते हैं। रॉबर्ट कियोसाकी कहते हैं कि अपॉर्चुनिटीज तो हर की लाइफ में आती हैं जाती हैं, आती हैं जाती हैं, लेकिन रिच लोग उसे ग्रैब कर लेते हैं और पुअर लोग उसे इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो तो 9 to 5 वाली जॉब में बिजी रहते हैं। चैप्टर नंबर 3 में बहुत ही इम्पोर्टेंट फाइनेंशियल लेसन बताते हुए रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि एसेट्स और लायबिलिटीज में क्या फर्क होता है, और कैसे रिच लोग अपने एसेट्स को बढ़ाने पर लगे रहते हैं और अपनी लायबिलिटीज को कैसे कम करते हैं, ना के बराबर बनाने में लगे रहते हैं। एक्चुअली यही सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट स्किल है अपने आप को फाइनेंशियली स्टेबल करने के लिए। चैप्टर नंबर 4 में रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि अगर वाकई में फाइनेंशियली आजाद होना चाहते हो, स्टेबल होना चाहते हो, इंडिपेंडेंट होना चाहते हो, तो खुद का बिजनेस जरूर शुरू करना चाहिए और ज्यादा देर नहीं करनी चाहिए। एसेट्स बनाने पर ध्यान देना चाहिए और खुद का बिजनेस करने में। एसेट्स उस चीज को कहते हैं जो आपको लिक्विड मनी या कैश फ्लो कराने में मदद करती है। चैप्टर नंबर 5 में रॉबर्ट बात करते हैं पुअर पर्सन खुद अलाउ करता है कि वो बड़ी फर्म को, ऑर्गेनाइजेशन को, बड़े बड़े लोगों को आए और हमारा इस्तेमाल करे। अपने आप को बड़ा बनाने में, ग्रो कराने में वो लोग छोटे लोगों का इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि छोटे जो लोग हैं, पुअर पीपल या मिडिल क्लास पीपल, उनका फाइनेंशियल IQ तो बहुत वीक होता है ना भाई, तो उनको कुछ नॉलेज नहीं होती। उनके नॉलेज की कमी का, उनके इग्नोरेंस का फायदा उठाते हैं रिच लोग। अगर हम और आप चाहते हैं कि हमारा कोई फायदा ना उठाए और हमें कोई बेवकूफ ना बनाए, तो हमें भी फाइनेंशियली लिटरेट, फाइनेंशियली एजुकेट होना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट, अकाउंटिंग, लॉ, मार्केट, ये सब की अंडरस्टैंडिंग बहुत जरूरी है अपने आप को बेवकूफ बनने से बचाने के लिए। चैप्टर नंबर 6 कियोसाकी जी कहते हैं कि हर इंसान जो भी पैदा हुआ है उसके पास कोई ना कोई टैलेंट तो जरूर है भाई, लेकिन ये टैलेंट कहीं ना कहीं दबता चला जाता है, या तो फियर की वजह से या फिर खुद पर यकीन नहीं होने की वजह से। जरूरी नहीं है कि आप स्मार्ट हैं तभी आप बहुत ज्यादा कामयाब होंगे। आपको बोल्ड और एडवेंचरस होना पड़ेगा। आप लाइफ में रिस्क लेंगे तभी आप कामयाब हो सकेंगे, तभी आप कुछ हट कर सकेंगे। चैप्टर नंबर 7 में फाइनेंशियली कामयाबी चाहते हो तो स्किल्स डेवलप करने वाली बात करते हैं। कहते हैं ये बहुत लाजमी है। एग्जाम्पल देते हुए ऑथर रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि एक लेडी आई जिसने की इंग्लिश लिटरेचर में मास्टर्स किया हुआ था। जब वो रॉबर्ट कियोसाकी जी से मिलती है तो रॉबर्ट कियोसाकी जी उसको कहते हैं कि आपको सेलिंग और मार्केटिंग की स्किल्स सीखनी चाहिए। तो वो इस बात पर बहुत नाराज हो जाती है, कहती है मुझे कोई जरूरत नहीं है इसकी, मैं तो इंग्लिश लिटरेचर की एक ऑथर हूँ, मैं बुक्स लिखती हूँ। यहाँ पर एक्चुअली उसको नाराज होने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर हमें रिच होना है तो हमें 3 चीजें जरूर आनी चाहिए। पहले तो कैश फ्लो, दूसरा लोग और तीसरा सिस्टम, यानी पैसों का आमदरफ्त, पैसों का आना जाना, ये एक स्किल है। लोगों से कम्युनिकेट करना, सिस्टम को समझना, और इसीलिए सेलिंग और मार्केटिंग दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। अपने आप को फाइनेंशियली एजुकेट करना और कम्युनिकेटिंग स्किल्स बढ़ाना, ये चीज आपको बहुत फायदा पहुंचाता है अगर आप मार्केट में हैं, अगर आप लोगों से मिल रहे हैं, अगर आप अपना बिजनेस कर रहे हैं। 8वें नंबर के चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि 5 पर्सनालिटीज इंसान की ऐसी होती है जो कि उसको हैम्पर करती है, उसको रोकती है आगे बढ़ने से। पहला फेयर यानी डर, दूसरा सिनिसिज्म यानी डिस्ट्रस्ट, अपने ऊपर एतमाद न करना, अपने ऊपर यकीन न करना, अपने ऊपर बहुत डाउट करना, तीसरा
बैड हैबिट्स, अगर आपने कोई बैड हैबिट्स डेवलप की हुई है अपने अंदर तो वो भी आपको रोकती है। चौथा, लेजीनेस, अगर आप काहिल हैं, सुस्त हैं तो आपको वो बहुत परेशान करेगी, आपकी लाइफ में बहुत इफेक्ट करेगी। और पांचवा है एरोगेंस, अगर आप रूड हैं, आप अपने आप को ही सबसे ज्यादा काबिल समझते हैं और दूसरे को बहुत कमतर समझते हैं, ये आदत भी बहुत बुरी है, ये आपको आगे बढ़ने से बहुत रोकेगी। इसलिए डर लगना एक नॉर्मल बात है, लेकिन अगर आप उस डर से अपने आप को बाहर निकालते हैं, ये बहुत मैटर करता है। आप सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहाँ पर इस चैप्टर में वो इसी बात पर गौर दे रहे हैं। 9th चैप्टर में वो कहते हैं कि अगर आप अपने आप को वेल्दी बनाना चाहते हैं तो हमेशा खुद को मोटिवेट करने का रीजन ढूंढते रहें। अपने आप को अच्छे अच्छे ख्यालातों से, अपने माइंड को अच्छे अच्छे ख्यालातों से फीड कराएं। हमेशा अच्छे लोगों से मिलें, अपना सर्कल देखें, अपने दोस्तों को बहुत अच्छे से समझ के तब चुने। दोस्त और सर्कल जो होता है वो बहुत मैटर करता है आपको ग्रो कराने में, आपको आगे बढ़ाने में। तो आप जब दोस्त बनाएं या फिर आप जिस सर्कल में उठते बैठते हैं उनको बहुत अच्छे से जांच परख के आप उनके साथ कैसे ग्रो कर सकते हैं, ये सब जरूर सोचकर ना दोस्त और अपना सर्कल बनाएं। तीसरा, अगर आप अपने आप को अच्छे ख्यालातों से, अच्छी बातों से फीड कराएंगे तो आप खुद को बहुत पॉजिटिव फील कराएंगे, पॉजिटिव रहेंगे हमेशा अपनी लाइफ में। सबसे आखिर में यानी 10th चैप्टर में रॉबर्ट कियोसाकी जी कहते हैं कि हमें न्यू आइडियाज, न्यू एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए खुद को इनकरेज करते रहना चाहिए। हमें कोर्सेज, सेमिनार्स, लाइव शोज, लाइव कॉन्सर्ट्स में पार्टिसिपेट करते रहना चाहिए। अगर वहाँ पर कुछ एंट्री फीस या कुछ भी थोड़ा बहुत अमाउंट देना पड़ रहा है तो उसमें इन्वेस्ट भी करते रहिए, कोई बात नहीं। अपने आप को अपडेट करने के लिए, अपने आप को तरोताजा रखने के लिए, मार्केट के हिसाब से नया ट्रेंड क्या चल रहा है इसके हिसाब से अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए आपको खुद को हमेशा एजुकेट करते रहना हो, अपडेट करते रहना हो, ताकि द मोर यू लर्न द मोर यू अर्न। आप ज्यादा सीखेंगे तो ज्यादा अर्न करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ते हम आपसे मिलेंगे एक नई किताब की समरी के साथ, जिससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और आप अपनी लाइफ में उससे अगर इम्प्लीमेंट करते हैं तो बहुत फायदा हासिल करेंगे इंशाल्लाह ताला। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।